विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बसंतराय प्रखंड के मेदनी तक में। देखिए आज यहाँ शुभ कलश यात्रा शुरू होने जा रही है और यहाँ पर आज से किशोरी गुंजन जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया जाएगा। आप देख रहे हैं विमल विद। देखिए यहाँ की हमारी माताएं बेटी है, सारे लोग यहाँ पर विशाल संख्या में यहाँ उमड़ता हुआ हुजूम है जहाँ से कि लोग अभी यहाँ पर कलश लेकर के बसंतराय के उस पवित्र सरोवर में जाएगी जहाँ से जल भर के ये लोग पुनः यहाँ मंदिर में आएगी। आप देख रहे हैं इस मेदनी चक में लगातार जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर के क्या नाम है मैंने कहाँ से तो आज कलश में जाना है, कलश यात्रा में जाना है और कलश यात्रा में कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए क्या नाम है बेटा? घर कहाँ है वो? आज कलश यात्रा में जाना है। सुबह से क्या खाए हैं? नहीं खाए हैं। देखिए 1 बज रहा है, खुशी है और ये पुरवैया मंद पुरवैया हवा बह रही है। देखिए मेरे लोगों शोभा में आए हुए और क्या खूबसूरत ये जगह लग रहा है। देखो पर्यावरण के आंचल तले पड़ता हुआ ये पूरा यहाँ पर लोग हमारी जो बेटियाँ हैं, माता है, बहनें वो कलश लेकर के इस यात्रा को सुशोभित करने जा रही है। और आज से यहाँ पर कथा हुआ चुका है। श्री गुंजन किशोरी जी के मुखारबिंद से भैया पीछे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ मेदनी चक के शिव मंदिर में जो किशोरी गुंजन जी का जो कार्यक्रम है यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का मैं दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर शुभ कलश यात्रा की शुरुआत होगी। देखिए पूरे ग्रामीणों के द्वारा स्वागत करके मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातनोहरि और मेरे घर में पधारो गजानन जी। देखिए इतना सुंदर कार्यक्रम है। ग्रामीणों की एक अच्छी सोच, लगातार वर्षों से यहाँ पर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होता है। आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक लोग जुलूस के शक्ल में इस शिव मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए एक सुंदर कार्यक्रम है और दूर तक लोग जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है क्या हो रही है, इस तरह का कार्यक्रम कराने का कारण क्या है? कारण देखिए कुछ नहीं है। मैंने 2024 में पूज्य देवी गुंजन किशोरी जी का एक भजन सुना था कि सोने का दान दूंगा ऋषि राज मरते मरते और हाथ नहीं थका अभी मेरा दान करते करते। मैं उस भजन पर दीदी जी का दीवाने हो गया और दीवाने होते होते मेरे मन में ऐसा एक भाव हो गया कि उन बहन से मैं अपने धरातल पर एक कार्यक्रम करवाऊं। मैं तो दीवानी तेरे नाम की। यह सौभाग्य है इस 10-20 हजार भक्तों का सौभाग्य है। श्री श्री 108 गुज्जरनाथ धाम श्री पार्वती मंदिर मेदनी चक का, जो कि इन्होंने ऐसा शक्ति दिया यहाँ की युवा को, जो कि आपकी 3 बार लगातार ये भागवत कथा होने जा रही है। इस बार आपका कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है? कार्यक्रम हाथी घोड़ा रथ सब चीज है, डीजे है, बाजा है, भंडारा है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। क्या तो खीरो बहुत बने? खीर 3 दिन बनता है, गर्दा उड़े, प्रत्येक दिन आइटम बदलता है, प्रत्येक दिन आइटम। प्रभु मेरा भी उस खीर में नाम लिखा जाए। जय श्री राम। गुंजन किशोरी जी जो
श्रीमद् भागवत कथा यहाँ होने जा रही है, वहाँ पर पहुँच चुकी है और इनका स्वागत किया जा रहा है। इनका स्वागत किया जा रहा है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है। सुंदर मंच बना हुआ है, सुंदर मंच बना हुआ है। यहाँ पर पधार चुकी हैं। आप आज यहाँ प्रभु की का अवतार हो रहा हुआ है और मोबाइल खोने के बाद मिल गई, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए कहीं न कहीं जब तक कि अंदर में भाव नहीं है उसके पास सत्यता नहीं आ सकती। 3 साल से जो लगातार 2 बार किशोरी जी ने कथा सुनाई है, वो कथा को अच्छी तरह से रसपान किया है, सबके अंदर भक्ति का भाव जग गई है। चलिए धन्यवाद। दीदी जी आप मुख्य यजमान है क्या? नहीं ना, आज कलश यात्रा में है दीदी, तो कलश यात्रा में अभी क्या सोच रही हैं? बहुत देर हो गया, भूख भी लगी है, लेकिन आप क्या सोच रही हैं? आज भूख नहीं लगल है? की नाम होलो दीदी? घर कहाँ होलो? चलिए धन्यवाद। और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं इस कलश यात्रा में, क्या कर? अरे कुछ बोलो यार। तो आप लोग मुस्कुरा रहे हैं इस कलश यात्रा में, क्या कारण है? खुशी है। अभी 7 दिन तक सुनेंगे क्या? सुनते हैं, पूरा सुनते हैं आप लोग? पूरा सुनते हैं, अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। हमारी तो नुनिया भी आज कलश यात्रा में है। वाह 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 वाह। देखिए देखिए, मेरा नाम तो सुशील कुमार यादव। तो कहाँ से है? मेदनी से। इस कलश यात्रा में कैसा आज महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस। और ये जो वस्त्र पहने हैं भगवा रंग, बस 7 दिन के लिए हम लोग बहुत पूरा जो आदमी है कथा सुनने के लिए पहने हैं और अच्छा विचार के लिए पहने हैं। ये कार्यक्रम कितने बजे शाम से होगी? वो 4 बजे शाम में होगा, 11 बजे रात में खत्म होगा। 4 बजे शुरू हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। आज माथा में सुंदर तिलक लगाए हैं ललाट में, वो जब लगाए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपको राधे राधे, हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ। लग रहा है कि हमारे गांव जो ग्राम मेदनी चक है, शिव पार्वती मंदिर गुज्जरनाथ धाम, यहाँ 3 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा होते आ रहे हैं। ये 3रा बार यानी होने जा रहा है। तो यहाँ का भक्तों में जो भाव है, श्रद्धा है, तो आप खुद आप देख ही रहे हैं और जान ही रहे हैं। तुम चंदन हम पानी। बिल्कुल, ये तो हमारा सनातन धर्म का चंदन है जो कि माथे पे तिलक कहा जाए। ये 3 साल से श्रीमद् भागवत लगातार 2 साल से सुन रहे, 3 साल है, आपने अपने अंदर परिवर्तन किया है। मैं तो परिवर्तन तो ठाकुर जी की कृपा से यही हूँ कि मैं उसका भक्त हूँ, ठाकुर जी का। कुछ ही दिन पहले से मैं भक्त हूँ, पहले तो मैं नहीं था। भगवान का कृपा हुआ तो मैं वैसे वैष्णव धर्म का पालन कर रहा हूँ साथ साथ। हटिया उटिया नहीं जाए छे? हटिया में हो सब नहीं हो छे? नहीं, वो तो बहुत दूर चला, मानो कि ठाकुर जी बहुत दूर हमारे मन से निकाल कर बहुत दूर में जाकर फेंक दे, 7 समुंदर पार कर दे उनको। हटिया रहे, बाजार रहे, मार्केट रहे, चाहे जो भी रहे, ये गलत भाव, गलत चीज, यानी कि किसी भी मनुष्य को हम अपने धर्म के अंदर नहीं रखना चाहिए और प्रवेश भी नहीं आने देना है इस शरीर के अंदर में गलत चीज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश रविदास है, ग्राम मेदनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कलश यात्रा में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? और घर यही है दीदी? हाँ, घर में हैं? क्या नाम हुआ? चलिए धन्यवाद। गुज्जरनाथ धाम में हूँ और महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत जल्द ही निकट भविष्य में आ रही है और यहाँ पर कथावाचिका सुश्री गुंजन किशोरी जी का सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है और हमसे जुड़ रहे इतने हमारे भाई साहब लोग हैं, चाचा जी। चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामदेव यादव। घर यही होला चाचा? समरी बस्ती। समरी।
छै तखनी कैसनो मन करे छो खूब मन करे की मन करे छे पहले हम ही खाइए या पहले दूसरा खिलाइए नहीं नहीं पहले तो खाई मन करे जो बेसी खिलावला ये अलग से झूठ बोली की बन हमरा के बाद खाना है कि अपने पेट भरने दो ध्यान तक मरने खा ले लिए बस चल पहले खा ले दारू बढ़िया बात से चाचा आप इतना मजबूत हैं और दुनिया के सब काम करते हैं इसके क्या राज है क्या कारण है अब वो बात हम अंतिम बात क्या कहें काज करते हम क्या चाचा जब अभी आप श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे उस समय आप कैसा महसूस करेंगे वो समय तो ध्यान में रहेंगे बढ़िया से रहेंगे कि भाई ठीक है धर्म की ओर जाएंगे हो जाएगा पूरा ही। और आपका क्या नाम हुआ भैया देवदास और घर यहीं से मेदनी चक से। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्या कारण है बहुत खुशी का बहुत त्यौहार आज हमारे यहाँ श्री भागवत कथा शुरू होने जा रहा है और यहाँ से कलश यात्रा बसंत राय के लिए प्रस्थान होंगे। अच्छा ये बोलिए कलश यात्रा इतनी विलम्ब हो रही है बच्चे बच्चियों को भी भूख लगी हुई है उसके लिए प्रसादी बन रहा है यहाँ तो पहले प्रसादी खेते तबे जेते क्यों भर के आएगा था कलश भर के और विलम्ब कुछ नहीं है पहला दिन है इसलिए विभिन्न गांवों से लोग चारों साइड से आ रहे हैं यहाँ हर एक गांव से 30-35 बस्ती से इसलिए आने में भी थोड़ा सा। अच्छा उतना बड़ा कंटर में जो 3 दिन खीर बनेगा उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है ये तो आसपास से सभी लोग मुट्ठी मुट्ठी देता है तो यहाँ टैंकर भर जाता है मुट्ठी मुट्ठी देकर हाँ चलिए धन्यवाद हेलो 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 शहीद माताओं बहनों से निवेदन है कृपया वे सारे बनाए रखेंगे हमारी गोड्डा जिला प्रशासन आपकी सेवा में लगी हुई है हर जगह पर हफ्ते पर पुलिस बड़ी तैनाती की गई है मर्जी जिले के सेकंड रेट में भी हमारे पुलिस के दबाव में महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है उसमें आप लोग शांति बनाए रखेंगे और मिलते हुए बसंतराय तालाब बसंतराय मैया के जगह में जाकर चल भगवान भगवान वापस आएंगे श्री राधे जय राधे जय राधे बताइए हेलो हेलो बताए पहले ध्यान देंगे आप 2 लाइन लाएंगे बसंतराय तालाब तक जाना है और हर जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है आप लोग 2 लाइन बनाएंगे 2 लाइन और 3 लाइन होना चाहिए याद रहे ये महाभारत कथा है इसमें 2 लाइन बनाएंगे और लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जय हो बताइए सरकार की राजा रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव की देखिए मैं दिखा रहा हूँ शिवरात्रि का शुभागमन होने जा रहा है और किशोरी गुंजन जी जो कि शिव मंदिर से पूजा करती हुई किशोरी गुंजन जी शुभ की कामना के साथ शुभ की शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं एक सुंदर कार्यक्रम है आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। ये शिव मंदिर में प्रणाम करने का कारण क्या है बाबा गुज्जरनाथ धाम शिव पार्वती मंदिर के आज आंगन में मेरा आगमन हुआ है तो जिसके घर आई हूँ सबसे पहले उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है मेरा फर्ज है। तो भोले बाबा को नमन करके बस एक ही कहना है कि भक्तों ने जो इतना भव्य अनुष्ठान करवाया है इसको सकुशल सफल बनाना आपके भक्तों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना। आप कहाँ से आई हुई हैं? मेरा यूपी से आगमन हुआ है जसवंत नगर मेरी जन्मभूमि है जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वहाँ से मेरा आगमन हुआ। आप कितने दिनों से इस मार्ग में हैं? भक्ति का मार्ग अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि मैं 6 साल से अध्यात्म की दुनिया में हूँ और 6 साल का ये बिहारी जी का
मतलब आशीर्वाद है कि मैं अपनी स्टेट से बाहर भक्तों के बीच हरि चर्चा करने का काम करती हूँ। अध्यात्म की दुनिया में आने का क्या कारण है? अध्यात्म की दुनिया में आने का कोई विशेष कारण नहीं था। मेरे अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन था, मेरे अपने गांव के लोगों की इच्छा थी कि मेरे गांव का नाम धार्मिक पथ पर दूर दूर तक लोग जाने, सिसहाट धाम को। वहां मैंने एक आश्रम की नींव भी डाली है। माधव श्री जी सेवा संस्थान सिसहाट धाम मेरे आश्रम का नाम है, जहां खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर और एक वृद्धा आश्रम बनवाने का मैंने संकल्प लिया है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। अब धीरे धीरे सभी भक्तों के सहयोग से, समर्पण से उस आश्रम का निर्माण। ये वृद्धा आश्रम बनवाने का क्या कारण है? कारण यही है कि मैंने देखा है कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, परंतु माता पिता मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों? आज किसी के घर में बेटा नहीं होता है तो वो अनाथ आश्रम से जाकर के बेटा गोद ले लेता है, लेकिन किसी के घर में अगर माँ बाप नहीं है तो आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी ने वृद्धा आश्रम जाकर के माँ बाप को कल भी बुढ़ापे को धारण करूं। जब मेरे हाथ पैर ना चले तो बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। और मैं आज सभी युवाओं से कहती हूँ, ये धार्मिक अनुष्ठान जहाँ भी होते हैं, मैं अपने मंच से कहती हूँ कि माँ से बढ़कर कोई भी हमारे जीवन में दौलत नहीं है। अगर माँ नहीं होती तो आज हम ये सुंदर सुंदर अनुष्ठान नहीं करा पा रहे होते। आज अगर इस जगह हम आए हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरी माँ की अनुकंपा है। अगर माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो आज इतनी मूर्तियों ने गुंजन किशोरी का दर्शन नहीं किया। आप ये बताइए कि इतने सत्संग, भजन, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, लेकिन समाज से व्यभिचार, नशा ये समाप्त नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? देखिए, समाज में कुरीतियाँ पहले भी थी, आज भी हैं। हम जैसे लोग अपनी वाणी के द्वारा सुधारने का, लोगों के विचारों के परिवर्तन का काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, लोगों के बीच परिवर्तन भी आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ों को बढ़ावा हम और आप ही दे रहे हैं। आप व्यास गद्दी पर बैठ के जो प्रवचन देती हैं, उसके बाहर भी उसी तरह का प्रवचन कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मतलब व्यास मंच ही केवल में सुधारने का तरीका नहीं है। मैं किसी के घर जाकर, आंगन में जाकर, किसी रिश्ते में रहकर, परिवार में रहकर भी लोगों को सद्मार्ग का दर्शन करा सकती। लेकिन वो प्रवचन कर सकती है जो व्यास मंच में करती हैं? व्यास मंच पे जो प्रवचन कर रहे हैं वो भी तो आपके विकारों को सुधारने के लिए ही है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो व्यास मंच पर आप करती हैं या प्रभु जी करवाते हैं? देखिए, मेरा तो कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी वाणी को जरा सा भी ओफ नो बट कुछ भी करा पाऊँ। मैं तो एक ओम शब्द को भी कहने के लायक नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं उस ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं चुना है, ईश्वर ने मुझे चुना है कि तुम मेरी भक्ति में लग जाओ। क्योंकि बचपन से मेरा ये भाव नहीं था कि मुझे भागवत कहनी है या मुझे प्रवचन करने हैं। ये तो सब मैं मानती हूँ कि उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने अपनी सेवा की तरफ खींच लिया। आप पिछले बार भी यहाँ आई थी, मैंने आपका वीडियो चलाया था, जो आई तो यहाँ पर कैसा लगा? बहुत सारे भक्त मुझे जगह जगह जाती हूँ वहाँ मिलते हैं, लेकिन भाई मेदिनी चक वाले भक्तों के लिए कहने को मेरी डिक्शनरी में शायद कोई शब्द नहीं है कि इतने प्यारे भक्त हैं और इतना सुंदर भाव है इनका। मैं आशा करती हूँ कि आप जिस भाव से इस कथा को सुनने के लिए लाखों हजारों की तादाद में आते हैं, उसी भाव से आप मेरे एक एक वचन को अगर अपने भीतर धारण करेंगे तो मुझे लगता है कि आधा मेदिनी चक बेकार मुक्त हो जाए। आप ये बताइए कि जो श्रीमद् भागवत कथा आप लोग करते हैं, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ये सब ठीक है, लेकिन इसके पीछे धनोपार्जन है या भगवान की कृति को परोसना? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आप कोई भी कार्य करेंगे, कर्ता जब क्रिया करता है तो कर्म बनता है। आप कोई भी कार्य करेंगे, आज हर किसी के साथ में पेट है, और मुझे लगता है कि अध्यात्म की दुनिया में अगर मैं जो जन जन में प्रचार प्रसार कर रही हूँ, मेदिनी चक में मैं आज तीसरी बार पधारी हूँ। आप यहाँ के भक्तों से पूछ सकते हैं कि किशोरी जी ने कभी धन को लेकर अगर कोई बात रखी हो इनके सामने, तो आप इन सबसे पूछ आप सकते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा करती हैं उस समय क्या सोचती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि मेरी इस कर्कश बाड़ी से कोई एक ऐसा शब्द निकल जाए जो सामने वाले के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, उसका कोई विकार उससे दूर चला जाए। तो वो नहीं तो उसकी आत्मा, उसके घर परिवार वाले, उसके समाज वाले हमारे इस कर्म को सराहना देंगे, हमें सराहना देंगे। चलिए, कीमती समय देने के लिए मैं किशोरी गुंजन को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों से एक ही बात कहनी है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में नाम एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको इस भव सागर से पार ले जा सकता है। उसके लिए जैसे कि आपने अभी कहा
कि लोगों को धन कमाना जरूरी है। देखिए ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ बहुत कुछ धन से हो सकता है लेकिन सब कुछ धन से नहीं हो सकता। तो आज ये अनुष्ठान हो रहा है, इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए भी धन की जरूरत है। तो धन तो होना ही चाहिए, लेकिन आज जो लोग सब कुछ धन को मान बैठे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने घर के कर्म करते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपनी घर गृहस्थी को त्याग करके, रोजगार को त्याग करके मेरे नाम का भजन करें या जंगल में जाकर के भजन करें। हम लोग तो कलयुग के प्राणी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमको भगवान ने एक इतनी अच्छी सुविधा दे दी है कि केवल एक नाम मात्र आप जपो भाव से, तो भगवान का आशीर्वाद आप पर रहेगा और भव सागर से भगवान आपको पार कर देंगे। क्या लेकिन उस नाम में भाव होना चाहिए प्यारे। अंतिम प्रश्न है, आप वहाँ से आए हैं उत्तर प्रदेश से, गोड्डा आके कैसा लगा? ये झारखंड की एक देखिए झारखंड की धरती पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला तो यहाँ मुझे प्रकृति का नज़ारा जो देखने को मिला, तो पुराने समय में जो हमारे बूढ़े बाबा दादी के समय में जो चीज़ें हुआ करती थी वो मैं आज यहाँ अपनी आंखों से साक्षात आ रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं अपनी प्रकृति का नज़ारा देख रही हूँ। दूसरा, यहाँ के भक्तों का भाव, ये जितनी भी टीम मेदिनी चक के मंदिर की है, मुझे लगता है कि उसमें सारे युवा हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि युवाओं के भीतर धर्म का बीज पड़ा हुआ है जो वो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। वरना कितने लोग सोचते हैं कि धन इकट्ठा करके कोई रोजगार खोल लेते हैं, होटल बना लेते हैं, रेस्टोरेंट बना लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ के भक्त अपनी मेहनत की कमाई को पाई जोड़ करके और ये इतना भव्य आयोजन करवाते हैं। इसके लिए मैं मेदिनी चक की समस्त कमेटी को दिल से साधुवाद करती हूँ। आपने जिस जुआ की बात की, ये जुआ अपने आप में परेशान होके इस मार्ग में आते हैं या अपनी इच्छा से? जी क्या कहा? जुआ लोग परेशान होकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं या उसकी इच्छा होती है? देखिए कोई भी विदाउट इच्छा तो कोई भी काम नहीं कर सकता है। जब तक आपका भाव नहीं होगा तब तक आप हरि भजन में कभी भी नहीं आ सकते, कैसे भी नहीं आ सकते। और उसके बाद भी जब तक भगवान की आप पर कृपा नहीं होगी, कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक नहीं होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिन तो सत्संग भी नहीं मिलता है और सत्संग के बिना हम और आपको ज्ञान नहीं मिलता। बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज से सुश्री किशोरी गुंजन किशोरी जी जो कथावाचिका है, इनका कार्यक्रम होने जा रहा है और जुड़ रहे हैं हमसे। क्या नाम है सर आपका? शिव शंकर यादव। और आप यहीं से हैं सर? नहीं, हम फादर हैं किशोर जी के। कितने दिनों का कार्यक्रम है? 7 दिन का। 7 दिन का है। और इस कार्यक्रम में कैसा लग रहा है आपको? इस क्षेत्र बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भाव अच्छा है लोगों का। भाव अच्छा है। और भाव के भूखे तो भगवान भी है। बस भाव के भूखे भगवान है, और इसीलिए आए हैं। उनके भाव बगराने के लिए भाव है तो सब कुछ है। मेदिनी चक वालों का भाव अच्छा है। आप अपनी पुत्री को जब श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिलवा रहे थे, आपकी सोच क्या थी? हमारी सोच तो थी साहब, हम पढ़ा रहे थे जॉब के लिए। हमारी बेटी ने संगीत से BSc B.Ed किया है। हमारे गांव में एक नाथुराम कवि हुआ था, उन्होंने बड़ा कीर्तन सागर लिखा था जो देश विदेश बहुत दूर दूर तक चल रहा था। तो जब इस दुनिया में वो नहीं रहे, अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो आप जैसे हमारे गांव के बुजुर्गों ने इनके आगे ऑप्शन रखा तो बेटा आप 4 दीवारी में रहोगे, अगर टीचर बनोगे तो स्कूल चलाओगे, 4 दीवारी में रहोगे, अगर संगीत की दुनिया में इधर जाओगे